यकीनन जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है सरकार के लिए वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें अकेले जीती थी, जबकि एनडीए को 325 सीटें आई थी। ऐसे में अब क्या करेगी सरकार? क्या किसानों से एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाएगी? क्या बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसान भारी तादाद में आए हुए हैं। ऐसे में इस भीड़ और इस ताकत के जरिए किसान क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कही जाती है और इस कर्मभूमि से किसान एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, वो बीजेपी के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। यूं तो 17 चुनाव में सीट्स अच्छी आई थी, पर इस बार खतरा मंडरा रहा है भाजपा के लिए। अगर मैं आपको तस्वीरें फिलहाल यहाँ की दिखाऊं तो आप जैसी मैदान की तस्वीरें दिखा रही थी, मैं आपको लंगर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार लंगर बट रहे हैं, यहाँ पर पूड़ियां बन रही हैं, यहाँ पर छोले चावल बट रहे हैं और जो किसान हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं और इतने इंतजाम यहाँ पर लंगर में किए गए हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी खाना कम ना पड़े। किसान हो या आम जनमानस हो, यहाँ पर आए तो वो खाली पेट यहाँ से ना जाए। तस्वीरें देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस वक्त दाल और चावल का वितरण हो रहा है। कुछ देर पहले यहाँ अभी छोले चावल का वितरण हो रहा था और पीछे पूड़ियां बन रही हैं। तो इंतजाम इस तरह के किए गए हैं लंगर में यहाँ पर कि किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। वॉलंटियर्स बनाए गए हैं जो पुलिस की सहायता तो करेंगे ही, उन फार्मर्स की भी सहायता करेंगे जो हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जगह जगह से आएंगे। ये महापंचायत इसलिए भी जरूरी हो जाता है, इसलिए किसानों के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ यहाँ पर भले मुजफ्फरनगर में हो रहा हो, पर बात केवल यूपी की नहीं है। इसमें एडेड जो पॉइंट्स है, इस बार इनकी समस्या उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का रेट पिछले 4 साल से नहीं बढ़ा है, वो भी एक अहम मुद्दा किसानों के लिए है। इसके अलावा जो बिजली की बढ़ोतरी हुई है, बिजली की रेट्स की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है, वो भी किसानों के मुताबिक इस महापंचायत में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। एमएसपी का तो मुद्दा पहले से ही बना हुआ है, तो इसके चलते जो लंगर चल रहे हैं, बाहर किताबें बेची जा रही हैं जिसमें कि जन आंदोलन की किताबें हैं, भगत सिंह की किताबें हैं और जो किसान नेता रहे हैं पुराने, उनके जिक्र की किताबें भी आप एनआईसी मैदान के बाहर देख पाएंगे। ओवरऑल लंगर यहाँ पर फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, वहाँ लंगर की आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। बड़े लेवल पे लंगर चल रहा है और काफी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लंगर साइड पे है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एनआईसी का जो मैदान जहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं जीआईसी के मैदान से, वहां पर कितनी भीड़ होगी अमूमन अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम सुबह रिपोर्ट कर रहे थे तो हजारों की भीड़ तभी मौजूद थी, सुबह 8-9 बजे करीब। अब जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भीड़ लाखों तक, जैसा कि किसान नेता बता रहे हैं कि वो भीड़ आते आते 1 लाख के करीब पहुंच सकती है। तो ये एक तरह से सवाल है। हालांकि जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो लगातार इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जयंत चौधरी का भी प्लान था कि वो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करेंगे। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना हो गया, उसके बाद भी जयंत चौधरी आ सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। बाकी हालांकि इसको राजनीतिक ढंग नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कल आज तक को बताया था कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक ढंग नहीं देंगे और स्टेज पर कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं चढ़ेगा। और एक ऐतिहासिक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पहली दफा दोनों भाई एक साथ एक स्टेज पर आएंगे और इस महापंचायत को जो एक यज्ञ है उसमें हर किसान एक तरह से आहुति देता नजर आ रहा है। फिलहाल नजारे लंगर हो या वॉलंटियर्स हो, व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी करी गई है। जितने जवान, जितने सीओ जो यहाँ पोस्टेड रहे हैं इस पश्चिमी यूपी में, उन सबको बुला लिया गया है। 9 सिटीज के फोर्सेस, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 9 सिटीज की फोर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैनात किए। इसके अलावा पैरामिलिट्री, टीएसी, सारे जितने इंतजाम हो सकते थे उनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर एलआईयू की भी टीम्स बड़े लेवल पर लगी है जिससे कि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिसका किसी को वो नहीं है। इसके अलावा पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, वॉलंटियर्स तैयार हैं और अब ये कुछ ही क्षणों में 11 बजे से जो ये महापंचायत है ये शुरू होने वाला है और कुछ ही क्षणों में राकेश टिकैत जो है संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, यकीनन जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ चलते हैं, देखिए किसानों की जब यहाँ पर बात होती है, मैं एक बार फिर से समर्थ श्रीवास्तव का रुख करूंगी। समर्थ, आसपास की तस्वीरें, किसान नेताओं से बातचीत कीजिए एक बार जरा आप। मेरे साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, महापंचायत है आज, क्या देखिए जो देश में जो है बहुत ही किसानों के प्रति जो है सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है। हम जो है उस सरकार को जगाने के लिए आए। आप कहाँ से आए? पुरकाजी से आए। कहाँ से? पुरकाजी से। क्या मांगे आप? भाई यही है भाई, सामान इतना महंगा हो रहा है, कृषि कानून है, कृषि कानून को वापस लिया जाए, इस बारे में आए हैं।
लंगड़ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ काफी बड़े लेवल पर लंगड़ की व्यवस्था करी गई है। क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश क्या देना चाह रहे हैं इसके लिए? इसके लिए एमएसपी पे कानून, 3 नोबेल वापसी, इतना किसान किसी भी कीमत पर नहीं हटने का। अगर एक तो ये महापंचायत, अगर इससे भी बड़ी जितनी महापंचायत करनी है उसके लिए किसान 24 घंटे तैयार। कैद साहब तो लखनऊ आने की भी बात कर रहे हैं। लखनऊ क्या, दिल्ली क्या, सब चीज घेरेंगे, सब चीज घेरेंगे। जो भी नेतृत्व का आदेश होगा, किसान संगठन है हमारे 40 से जो नेतृत्व का आदेश होगा सबका वो करेंगे। यूपी में गन्ना किसानों की दिक्कत है, पर सरकार कह रही है कि गन्ना किसान का हम रेट जो गन्ने का है वो बढ़ाने वाले हैं। कैसे देखते हैं? वो तो काफी टाइम से कहती आ रही थी सरकार, जब बढ़ जाएगा जब मानेंगे। तो काफी टाइम से वादे तो कर ही रही है सरकार, लेकिन अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है सरकार। तो हम परेशान हैं इस सरकार से। सरकार जो है किसानों की मांगों को पूरा करे और हमें हमारी जो तकलीफ है, हमें जो दिक्कत है वो समझे। और राकेश टिकैत जी ने जो लखनऊ घेरने की बात कही है, जो आदेश होगा हाईकमान का, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। कितने लोग आने वाले हैं? यहाँ पे 5 से 7 लाख जो लोग हैं वो शहर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि 5 से 7 लोग शहर में एंट्री कर चुके हैं और कुछ देर में वो उसी ग्राउंड पर पहुंचेंगे, तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं ये महापंचायत उन किसानों के लिए कितना जो है जरूरी है। 1-2 किसान तो हमसे बात करते हुए वो अपने भाव में आ गए, उनके आंसू आ गए। उनका कहना था हम टिकरी बॉर्डर पर महीनों से खड़े हुए हैं, पर अभी तक कोई हमारे मामले में हमारे जो चीजें हैं जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है तो बीजेपी के लिए भी अहम चीज है। हालांकि योगी सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो किसानों के साथ है, पर किसानों को ऐसा लगता है भले योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो वो उनके साथ नहीं है। ये भी कुछ बता रहे हैं। निकम्मी सरकार है। 1 रुपया 4 साल से जो गन्ने का बढ़ा इतनी निकम्मी सरकार है। बिजली के रेट दुगुने कर दिए, डाई का गड्ढा दुगुना कर दिया, पेट्रोल दुगुने कर दिए, सब चीज की महंगाई बढ़ा दी। इतनी महानिकम्मी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार नहीं देखी। तेल महंगा कर दिया, बहुत ज्यादा तेल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी है। 200 रुपए तेल है, 200 रुपए लीटर तेल कैसे खरीदेगा किसान? आय हमारी आधी हो गई बजाय दुगनी के। तो 200 रुपए लीटर जो सरसों का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, 350 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। इससे तो हिटलर प्रधानमंत्री आज तक देखा ही नहीं था। तानाशाह प्रधानमंत्री दिल्ली के बाप की है, जो दिल्ली को किसानों को बनने देता है। दिल्ली इसके बाप की है क्या? हम लोग ही लाए थे सरकार को, हम लोग इसे धरती में धसा देंगे, धरती में धसा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप गुस्सा जो है वो देख सकते हैं किस तरह से गुस्सा है किसानों में। और ये अब जब महापंचायत शुरू होगी तो लगता है ये चीजें और चरम पर आती हुई नजर आ सकती हैं।